जैसा कि सब लोग जानते हैं, आजकल आई फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आई फ्लू आखिर होता क्या है, ये किन किन कारणों से होता है और हम अपने आप को इससे कैसे बचाकर रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। रेड आई यानी कि आंख का लाल हो जाना, इसे हम कॉमन भाषा में कंजंक्टिवाइटिस, आई फ्लू या फिर आंख का आना भी बोलते हैं। तो कंजंक्टिवाइटिस आखिर होता क्या है? कंजंक्टाइवा जो होती है वो एक बहुत ही थिन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, एक परत होती है जो कि अपनी आंख को कवर करती है। ये बाहर की साइड से आई बॉल्स को कवर करती है और अपनी आई लिड्स यानी कि पलकों को नीचे और ऊपर की दोनों पलकों को अंदर की साइड से कवर करती है। तो इसका काम बेसिकली होता है अपनी आंख को फॉरेन बॉडी से बचाना। तो कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है कि किसी भी वजह से इस लेयर की ये जो परत है इसकी सूजन हो जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। डिस्कस करते हैं कि जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, जो आई फ्लू होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये दो तरह का होता है, नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, और इन्फेक्शियस वो होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। नॉन इन्फेक्शियस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, ड्राई आई यानी कि आंखें ड्राई हो जाना, सूख जाना। दूसरा, किसी भी वजह से आंखों में चोट लग जाना। और तीसरा, एलर्जिक यानी कि अगर आपकी आंख में कोई ऐसी चीज़ चली गई जिससे आपको एलर्जी है तो उससे भी आपकी आंखें लाल हो सकती है। और फिर इन्फेक्शियस रीजंस होते हैं, या तो वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन से केसेस में हमारी आंखें ड्राई हो सकती है? इसका सबसे कॉमन कारण होता है जब हम लॉन्ग टर्म तक कंप्यूटर या फिर टीवी या फिर फोन देखते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म तक इन सब चीजों को देखते हैं तो हमारी पलकें झपकाने की जो स्पीड होती है वो काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें ड्राई हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारे एनवायरनमेंट में अगर मौसम ड्राई हो रहा हो, उन केसेस में भी हमारी आंखें ड्राई हो जाती है। कुछ लोगों की टेंडेंसी ही होती है कि उनकी आंखें ड्राई रहती है, तो उन लोगों को कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। इसके अलावा जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, जो आंखों के अंदर लगाने वाले लेंस होते हैं, उसके कारण भी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है। अब एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ज्यादातर जो एलर्जी होती है वो लोगों को डस्ट पार्टिकल्स या फिर सीजन चेंज होने के टाइम में जो पॉलन रिलीज होता है उससे होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये पॉलन पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स अपने आईज में जाकर सेटल हो जाते हैं और वो हिस्टामीन एक केमिकल होता है, हिस्टामीन का रिलीज करवाते हैं। तो हिस्टामीन के रिलीज होने की वजह से हमारे एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में इनिशिएट हो जाते हैं, यानी कि शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंजंक्टाइवा में सूजन आ जाती है और आंखें लाल हो जाती है। ये उन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है जिनको चेंजिंग सीजन के टाइम में एलर्जीज हो जाती है, खुजली हो जाती है या फिर खांसी जुकाम हो जाता है, या फिर जिन लोगों को एस्थमा होता है, उन लोगों में ये चीजें ज्यादा कॉमन होती है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहला सिम्टम है आंखों का लाल हो जाना, फिर आंखों में से पानी गिरना। ये पानी यूजुअली क्लियर होता है, इसमें कोई भी पस या कोई भी कलर व्हाइट या येलो कलर नहीं होता है। इसके अलावा आंखों में बहुत ज्यादा खुजली होती है। ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का टिपिकल सिम्टम होता है कि इसमें खुजली बाकी सारे कंजंक्टिवाइटिस में से सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारी जो पलकें हैं उनमें सूजन भी आ सकती है। तो क्योंकि ये एक एलर्जिक कंडीशन है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करते। इनफैक्ट हम ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं जो कि एलर्जी को कम करता है। तो हम एंटीहिस्टामिनिक्स का यूज करते हैं या फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का यूज करते हैं, और कुछ सीवियर केसेस में स्टेरॉइड्स के यूज की जरूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा लोगों को कंजंक्टिवाइटिस के साथ साथ में और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि खांसी जुकाम होना या फिर बुखार होना। तो हम पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, जिस पेशेंट में जो सिम्टम है उस सिम्टम को हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब हम आ जाएंगे इन्फेक्शियस कॉजेस की तरफ, जिसमें कि हम पहले डिस्कस करेंगे वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस तो है वो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कंजंक्टिवाइटिस होता है, और इसका जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे कॉमन वायरस होता है, वो होता है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस वो ही वायरस है जो कि हमें कॉमन कोल्ड भी कॉज करता है, यानी कि जो वायरल हमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें हमें खांसी जुकाम हल्का बुखार होता है, वो भी एडिनोवायरस से ही होता है। तो यूजुअली जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होती है वो इस
एडिनोवायरस के खांसी जुकाम के बाद में होती है। तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो हम पेशेंट से पहले यही पूछते हैं कि आपको पहले खांसी जुकाम हुआ था क्या। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस के क्या क्या टिपिकल फीचर्स होते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है, इसमें भी आंखें लाल होती है क्योंकि ये कंजक्टिवाइटिस तो है ही। इसके अलावा आंखों में से क्लियर पानी टपकता है और इसमें हमें आंखों में दर्द होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, यानी कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारी आंखों में कुछ कचरा गिरा हुआ है। और हमें फोटोफोबिया भी हो सकता है, यानी कि तेज लाइट में आंख खोलने में हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का कोई रोल नहीं होता है और इसमें हम स्टीरॉइड के आई ड्रॉप्स भी नहीं यूज करते हैं क्योंकि उससे ये जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। इसमें हम पेशेंट को सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, जैसे जैसे पेशेंट्स को सिम्टम आते हैं उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। तो जो ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है वो सबसे कम कॉमन होता है, सबसे ज्यादा कॉमन वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है। तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बड़े लोगों में बहुत कम देखा जाता है और बच्चों में ये लेकिन ज्यादा कॉमन होता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आंखों का लाल होना, आंखों में से पानी गिरना। और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में जो हमारी आंखों से पानी गिरता है या फिर जो पानी इकट्ठा होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। उसमें पस भी हो सकती है और कुछ डेब्रीज भी हो सकती है। इसमें पेशेंट की सबसे कॉमन कंप्लेन ये होती है कि सुबह के टाइम आंखों में कीचड़ इकट्ठा हो जाता है और हमारी आंखें खुलने में प्रॉब्लम होती है, फिर कपड़े से साफ कर कर फिर आंखें खुलती है। तो अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज आंखों में आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है। अब बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट में हमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स यूज करने पड़ते हैं। अब अगेन इसमें हम स्टीरॉइड के आई ड्रॉप्स अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम कैसे पहचानते हैं कि पेशेंट को कौन सा कंजंक्टिवाइटिस होता है। तो कंजंक्टिवाइटिस का डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल होता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और हिस्ट्री के बेसिस पे पहचान लेता है कि ये कौन से टाइप का कंजंक्टिवाइटिस है और उसका ट्रीटमेंट भी काफी हद तक सक्सेसफुल रहता है। लेकिन जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं कि जो कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, उन केसेस में हम स्वैब लेकर उसे कल्चर के लिए भेज सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से ऑर्गेनिज्म से ये कंजंक्टिवाइटिस हुआ है और उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सके। अब इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है, यानी कि ये कैसे फैलता है। ये जो कंजंक्टिवाइटिस बीमारी है ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस बीमारी है, यानी कि ये बहुत ही तेजी से फैलती है। तो इसका जो फैलने का तरीका है वो बेसिकली फोमाइट्स के थ्रू होता है, यानी कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अपनी आंख को टच करके आपसे हाथ मिलाया तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के किसी रुमाल वगैरह को टच करते हैं जिससे उसने अपनी आंखें पहुंची हो तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर वो उस पर्सन ने किसी सरफेस को टच किया है, किसी टेबल को टच किया है और आप जाकर उसी सरफेस को टच कर ले और फिर अपनी आंखों को टच कर ले तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसा हम कोविड के टाइम में कहते थे कि हम अपने मुंह और नाक को ना टच करें, कंजंक्टिवाइटिस में हम कहते हैं कि अपनी आंखों को कम से कम टच करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं कि हम अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। तो ये बीमारी ज्यादातर बारिश के सीजन में होती है या फिर चेंजिंग सीजन में देखी जाती है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको साल में कभी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो कम कॉमन है। ज्यादा कॉमनली ये चेंजिंग सीजन में या फिर बारिश के टाइम में देखी जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर निकलते हुए ग्लासेस का यूज करें। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज करके अपने चश्मे का यूज करें। अपनी आंखों को टच करना अवॉइड करें और अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें। अब जिन लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हो चुका है वो बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं। अपनी आंखों को फ्रीक्वेंटली वाइप करें, अपनी आंखों को पानी से वॉश ना करें क्योंकि उससे फिर आंखों में ड्राइनेस आ जाती है और पेशेंट के सिम्टम्स जो इरिटेशन जैसे सिम्टम्स है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आंखों को साफ करने के लिए हमेशा टिश्यू या आई वाइप्स का इस्तेमाल करें और उस टिश्यू को एक बार एक आंख को पोंछ दें फिर फेंक दें, फिर दूसरी आंख के लिए दूसरा टिश्यू ले और फिर फेंकें। एक टिश्यू का इस्तेमाल दोनों आंखों में ना करें। फिर इसके अलावा बाहर निकलते हुए काले चश्मे का यूज करें
ताकि उससे जो सनलाइट से आपको प्रॉब्लम होती है वो भी आपकी प्रिवेंट हो सके और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन होने से बच सके। फिर अपने घर में पिल्लो कवर्स और जो बेडशीट्स है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें और अपने आई ड्रॉप्स किसी के साथ शेयर ना करें। तो कंजक्टिवाइटिस जैसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में ये कुछ जानकारी थी और इससे बचने के कुछ तरीके भी मैंने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की और कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।